पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद गिरावट। 100 इंडेक्स में 11,725 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 1,45,770 पॉइंट्स पर आ गया है। मशरिक़ वुस्ता में जंगनियाल में मईशत उजाड़ दी है। एशिया स्टॉक मार्केट्स में हफ्ते के आगाज में 5.4% मंदी। क्रिप्टो करेंसीज की कदर में कमी। बिटकॉइन की कीमत $66,453, ईथर की कदर $1,953 रह गई है। सोने की कीमत में कमी, फी औंस कीमत $5,077 रह गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 29% बढ़ गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फी बैरल कीमत $119.50 हो गई है। और आपको ये भी बताते चले कि अमरीकी WTI क्रूड ऑयल की कीमत 27% इसमें इजाफा हुआ है। फी बैरल कीमत $115.57 हो गई। डिटेल्स हमें इसी बारे में बताएंगे मोहम्मद लुकमान जी। आपको बताते चले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद गिरावट का सामना है। इसी बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। मोहम्मद लुकमान मौजूद है हमारे साथ। लुकमान, कहिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है और ये एक बहुत बड़ा एक डिप आया है। आज के दिन में 13,157 पॉइंट की अभी तक कमी हो चुकी है और इंडेक्स जो है 1,44,388 पॉइंट पर आ गया। और ये यकीनन जो पहला दिन जो था जब जंग शुरू हुई थी तो 16,000 पॉइंट की कमी आई थी, तो ये 10 दिनों में दूसरी बड़ी कमी है। अगर आप मुकम्मल देखें 10 दिनों में तो तकरीबन 24,000 पॉइंट की कमी आ चुकी है। ईरान पर जब हमला हुआ था उस वक्त जो इंडेक्स था 1,68,062 पॉइंट पर था। आज वही जो इंडेक्स है 1,44,338 पॉइंट पर आ गया है। गोया कि एक वो जो लोगों इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस था या उनकी कोई ख्वाहिश थी कि वो इन्वेस्ट करें, वो कम होती जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में इंडियन स्टॉक मार्केट में यही कैफियत है। जितनी भी स्टॉक मार्केटें हैं एशिया की, सब में ऐसी ही सूरत चल रही है जी। अच्छा लुकमान, ये भी कहिएगा, जैसे आपने फरमाया है कि 10 दिनों में दूसरी बड़ी कमी है और हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो कशीदगी है फिलहाल तो वो बढ़ी रही है, उसमें कोई कमी होती दिखाई नहीं दे रही, तो इसके क्या मजीद असरात सामने आ सकते हैं? लेकिन जहाँ तक 3-4 जो पैरामीटर होंगे जो रिफ्लेक्ट करेंगे कि इसको तो कमी किस तरफ जा रही है। जैसे इसको डॉलर की कदर बढ़ रही है दुनिया भर में, पेट्रोल बढ़ रहा है, सोने की कीमत कम हो रही है, बिटकॉइन और दीगर जो क्रिप्टो करेंसी उनकी कीमत कम हो रही है, स्टॉक मार्केटें नीचे जा रही हैं। लेकिन जो ऑयल है, जहाँ पे इस असल में जो इशू बना है वो उसी इलाके में बना है जहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन होती है। वहाँ पे ना वो यहाँ से शिपमेंट हो रही है और ना ही जो मालिक है मुख्तलिफ, उन्होंने भी ऑयल की जो प्रोडक्शन कम कर दी है। गोया कि एक डुअल किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है जिसमें ना तेल आ रहा है ना पैदा हो रहा है। उसकी वजह से ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी और उसका इम्पैक्ट जो है जितनी भी एनर्जी स्क्रिप्ट हैं, जो हिस्से हैं, जितनी एनर्जी की कंपनियों के, वो भी मुतासर हुए हैं। इससे एविएशन सेक्टर मुतासर हुआ है। एक मल्टीपल किस्म की सिचुएशन पैदा हुई है जिसमें हर सेक्टर जो है नुकसान में है। यकीनन उसका जो स्पाइरल इफेक्ट जो है पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे आ रहा है। कोई शोबा भी ऐसा नहीं है जिसमें असर ना आ रहा हो। अगरचे जितने मालिक हैं वो मैंने जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश में तो हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल तो तभी होगा जब जो सोर्स है उसमें कोई कमी आए मसले की। अगर वो सोर्स उसी तरह रहता है, उसी तरह जंग जारी रहती है, उसी तरह वसाइल मुतासर होते रहते हैं, तो यकीनन ये मसाइल भी बढ़ते रहेंगे जी। बिल्कुल ऐसे ही मसाइल भी फिलहाल तो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लुकमान, ये भी कहिएगा कि आलमी मार्केट जब हम देखते हैं, उसकी बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट जो आलमी है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इस कशीदगी के? बिल्कुल, ये जैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उसमें भी इसका डाउन जो क्लोज हुई है कल रात को, उसमें भी डाउन ट्रेंड थे, स्लाइड बहुत हुई थी। इस तरह जो यूरोपियन मार्केट है उनमें भी यही कैफियत है, एशियन मार्केट में भी यही कैफियत है, पाकिस्तान और इंडिया की अगर मार्केटें देखें तो उनमें भी यही कैफियत है। ये एक ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें कोई मार्केट जो है इस वक्त वो उसको कोई कवर नहीं मिला, कोई उसे एक सेफ्टी कवर नहीं मिला जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एक जनरल जो असरात आ रहे हैं वो सब मार्केटें मुतासर हो रही हैं। वजह क्या है कि कमोडिटी इफेक्ट होती है, तो कमोडिटी पे बेस करती हुई जितनी कंपनियां वो भी मुतासर होती हैं, उससे रिलेटेड जो और चीजें भी मुतासर होती है। तो एक जैसे कह एक स्पाइरल इफेक्ट है जो कि पूरी दुनिया पे चल रहा है, जहाँ पे डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है लेकिन उसकी साथ साथ जितनी बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी डिक्लाइन की है। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे कमोडिटी प्राइसेस हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जो सूरत हाल बिगड़ी हुई नजर आती है जी।
सूरत हाल खासी बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। लुकमान ये भी फरमाएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई इस हवाले से प्लान बनाया जा रहा है जो माशी दबाव एक सामने आ रहा है उससे निमटने के लिए? उसमें ये कह रहे हैं, हर मुल्क की जो हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है कि जो जो उनकी पॉपुलेशन, जो लोग हैं वहाँ के अवाम हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की, जैसे सेविंग की मुख्तलिफ जो एनर्जी सेविंग की एक्टिविटीज की जाएंगी, कीमत बढ़ा के थोड़ा सा जो एक पैदा किया जा रहा है ऐसा कि ताकि कंटिन्यूस सप्लाई बरकरार रहे। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो 3 जहाज आज पहुंच रहे हैं क्रूड के, उससे यकीनन थोड़ा सा एक सहूलत मिल जाएगी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान हम में। देख रहे हैं कि खासी इस वक्त कशीदगी की वजह से मसाइल में इजाफा हो रहा है।